यस हाय बेटा, दिस साइड सी एस हरीश मथारिया। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग 11th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड अकाउंटिंग सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज चलाने वाले। सारे टॉपिक डिटेल में धीरे धीरे प्यार से एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले बेटा, और सारा का सारा सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीबीएसई सिलेबस। यस, इसमें बिल्कुल आपको कोई बाकी और अदर सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स मिक्स नहीं मिलेंगे। स्पेसिफिकली ये 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। तो चलो बेटा हम लोग हमारा जर्नी स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज सी एस हरीश मथारिया और ये ही मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है बेटा। सो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने फटाफट से आपका पेन पेपर कॉपी लेकर के रेडी हो गए होगे। आप नहीं लिया होगा तो अभी फटाफट से ले लो, क्योंकि ये 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई अकाउंटिंग का सबसे पहला लेक्चर है। मैं जानता हूं इसके पहले आप लोगों ने 10th में कभी अकाउंटिंग पढ़ा नहीं होगा। ये जीवन में आप पहली बार अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो अकाउंटिंग के मीनिंग से, अकाउंटिंग का हर एक कॉन्सेप्ट, हम लोग अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं, कैसे करते, क्यों, काय को, कब, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले बेटा। डन। सो फटाफट से पेन पेपर कॉपी ले लो और रेडी हो जाओ। सो लेट्स टाइटन योर सीट बेल्ट। हमारा जर्नी आज से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई अकाउंटिंग। सो चलो बेटा मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके सर, आप पढ़ा तो दोगे लेकिन नोट्स का क्या करें? तो बेटा स्क्रीन पे आपको नोट्स दिख रही है। हर एक टॉपिक की नोट्स, हर एक टॉपिक की नोट्स उस रिस्पेक्टिव टॉपिक के वीडियो लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दी रहेगी, तो आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। डन। सर क्या ये नोट्स सफिशिएंट है? हाँ मेरे बच्चे, ये नोट्स बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव और पूरी सफिशिएंट 100% कंप्लीट नोट्स है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीबीएसई सिलेबस। डन। चलो हम लोग स्टार्ट करते बेटा। सो पेन पेपर ले लेना, जो कुछ मैं लिखूं स्क्रीन पे आपने सारी चीजें लिखना है। देखो बेटा दो रूल आपने हमेशा ध्यान रखना। पहला, आपने 1000% कॉन्सेंट्रेट करना है, सिर्फ 100% से कुछ नहीं होने वाला है। 1000% आपने कॉन्सेंट्रेट करना है, और जो कुछ मैं स्क्रीन पे लिखूंगा आपने वो सारी चीजें लिखना है आपके नोटबुक में। डन। अगर आप ये दो चीज फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको 11th स्टैंडर्ड बोलो चाहे 12th स्टैंडर्ड बोलो सीबीएसई, चाहे आपका सीए, सीएस और सीए में कोई प्रोफेशनल कोर्स का एग्जाम बोलो, डेफिनेटली अगर आप ये दो चीज फॉलो कर रहे हो तो आपको 90+% स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता है। बस आपने दो चीज फॉलो करना है। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आपके पास ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना। आपको पेज पलटने की जरूरत नहीं है। हर एक पेज पे, हर एक पेज पे, हर एक पेज पे आपको ये नंबर मिलेगा, हर एक पेज पे। तो जिस पेज पे आपको जहां डाउट आया उसी पेज पे ऊपर में नंबर देखना है और मुझे तुरंत व्हाट्सएप कर देना है। जैसे ही आपका व्हाट्सएप मैसेज मुझे मिलेगा तुरंत 1 या 2 दिन के अंदर में, ज्यादा में ज्यादा, क्योंकि काफी सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, तो जैसे टाइम मिला विदिन 1 और 2 डेज आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी मेरे बच्चे। डन। सो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सो लिखना है बेटा सभी ने। सबसे पहले आपके चैप्टर का नाम मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी नोट्स का काम नहीं है, तो अभी बस आपने आपकी नोट्स में सारी चीजें लिखना है बेटा। अभी बस आप लोग आपके नोट्स में सारी चीजें लिख लो। लिखो बेटा सबसे पहले मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। प्यार से मैं इसको इंट्रोडक्शन टू, प्यार से मैं इसको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बोलूंगा। ये जो वीडियो लेक्चर की सीरीज है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सीबीएसई के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसमें भी 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई का सिलेबस मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ अकाउंटिंग सब्जेक्ट का। डन। सर हम लोग सारी चीजें डिटेल में देखेंगे, हाँ। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, हाँ बेटा सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा एकदम प्यार से। बस आपने सारी चीजें लिखना है एंड स्टे ट्यून विथ मी। डन। चलो मैं स्टार्ट करो बेटा। सो लिखो फटाफट से इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग लिखा बेटा। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं अकाउंटिंग के मीनिंग से, जो कि आप लोगों का अभी 10th हुआ है, तो आप लोगों को अकाउंटिंग के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। तो अकाउंटिंग के मीनिंग से स्टार्ट करते हैं बेटा। अकाउंटिंग यानी आसान भाषा में, प्लीज ध्यान देना बेटा, इन लेमन्स लैंग्वेज। देखो मैं जानता हूं यहां पे जो भी बच्चा है वो सब मेरे लिए रॉ है, ग्रास रूट लेवल से मुझे पढ़ाना है। 10th स्टैंडर्ड में आपको अकाउंट नहीं था, तो प्लीज मेरे लेक्चर में आप लोगों को पेशेंस बहुत ज्यादा रखना होगा, क्योंकि बहुत स्लो, एक चीज चार चार बार रिपीट करके बताने वाला हूं। सो हैव पेशेंस, हैव फेथ इन मी। अगर आपको मैं बोलूं बिल्डिंग से कूद जा तो कूद जा, उतना भरोसा रखना मेरे बच्चे, उतना भरोसा रखना एटलीस्ट इस अकाउंट सब्जेक्ट में। अंधा विश्वास आपको रखना पड़ेगा। डन। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना बेटा। सो अकाउंटिंग के मीनिंग से स्टार्ट करो। इन लेमन्स लैंग्वेज, टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, टू रिकॉर्ड, टू रिकॉर्ड्स financial transaction,
फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। मैंने लेमन्स लैंग्वेज में मीनिंग बताया है, मैं टेक्निकल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लेमन्स लैंग्वेज में मीनिंग है। इन लेमन्स लैंग्वेज अगर कोई राह चलता आदमी मुझसे आकर के पूछता है कि भैया अकाउंटिंग मतलब क्या, तो मैं उसे यही जवाब दूंगा, भैया हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब रखना? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का। उसका अगला सवाल, सर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या? अब फिनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी हर वो व्यवहार, हर वो ट्रांजैक्शन जहां पे मनी 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 और मनीज वर्थ में, मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड, ऑन ईदर साइड, ऑन ईदर साइड कुछ एक्सचेंज हो रहा है, ऑन ईदर साइड कुछ एक्सचेंज हो रहा है, मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड कुछ एक्सचेंज हो रहा है, तो उसे मैं प्यार से क्या बोलूंगा बेटा? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। यस और नो? सर नहीं समझा। पैसा या पैसे की कीमत की चीज में अगर ऑन ईदर साइड कुछ एक्सचेंज होता है तो उसे मैं प्यार से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलूंगा मेरे बच्चे। यस और नो? सर फॉर एग्जाम्पल प्लीज ध्यान देना बेटा, ये आप हो और ये आप कोई तो एक शॉप पे चले गए और इस शॉप से आपने कुछ तो बाय किया। आपको समझाने के लिए आपने इस शॉप से बाय किया एक सेल फोन, एक सेल फोन बाय किया और बदले में इस शॉप वाले को आपने पैसे दे दिए। क्या ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ क्या? यस। या मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड एक्सचेंज हुआ? यस। क्या हुआ? देखो पैसा चला गया और मनीज वर्थ में क्या आ गया? फोन आ गया। यस और नो? और एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, ये आप हो, आप एक शॉप पे चले गए, आपने शॉप वाले को पैसे दे दिए और उसने बोला कि भैया आपको जो सामान चाहिए वो आज तो नहीं है, आप पैसा एडवांस दे करके रखो, जिस दिन वो सामान आ जाएगा उस दिन आपको मिल जाएगा। तो आज आपने सिर्फ पैसे दिए लेकिन आपको बदले में आज कुछ मिला नहीं, आपने एडवांस दे दिया सामने वाले को। मान लो आपको जो बुक चाहिए थी, आप बुक सेलर के पास गए, आपने बुक के लिए एडवांस दे दिया, जो बुक आपको चाहिए थी, जो किताब आपको चाहिए थी, वो किताब आपको आज नहीं मिली। उसने बोला भैया 15 दिन बाद आएगी, तो आज आप एडवांस दे करके रख दो। आपने एडवांस दे दिया, आपसे पैसा या पैसे की कीमत में चला तो गया लेकिन आया कुछ नहीं। सर क्या ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्या? यस, ये भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन था। यस और नो? उसके बाद और एक एग्जांपल ले दो बेटा, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना सभी ने। अगेन ये आप हो बेटा, आप एक शॉप पे चले गए, आपने उससे उधारी में क्रेडिट बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेस किया, सामान परचेस किया, आपने उसको पैसा नहीं दिया, आपने उसको अभी पैसा नहीं दिया, आप सामान तो लेकर के आ गए लेकिन आपने अभी तक उसे पैसा नहीं दिया। सर क्या ये भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है? हाँ मेरे बच्चे, ये भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है। सो देखो बेटा, हमने तीन ट्रांजैक्शन के तीन एग्जांपल लिए बेटा। पहली वाली केस में आपने सामने वाले को पैसा दे दिया, बदले में सामान ले लिया, आपने पैसा दे दिया, सामान ले लिया, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है। मनी और मनीज वर्थ में गया भी और आया भी, यस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। दूसरा हमने एग्जांपल लिया बेटा, आपने सामने वाले से सामान तो नहीं लिया लेकिन एडवांस दे दिया, आया कुछ नहीं लेकिन चला गया मनी और मनीज वर्थ में, यह भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है। और थर्ड केस में आपने उधारी में ले लिया, आ तो गया आपके पास, मनी और मनीज वर्थ में आपके पास आया है लेकिन आपने दिया कुछ नहीं है, यह भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है। सर नहीं समझा? प्लीज ध्यान देना बेटा, एक बार फिर से बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने, प्लीज ध्यान देना। सो आसान भाषा में फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, आसान भाषा में फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब मनी, मनी और मनीज वर्थ में या तो इनफ्लो हो रहा है और मनी और मनीज वर्थ में या तो आउटफ्लो हो रहा है या फिर मनी और मनीज वर्थ में, मनी और मनीज वर्थ में इनफ्लो भी हो रहा है एंड आउटफ्लो भी हो रहा है। इन तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल हो जाती है तो यस, हम लोग उस सिनारियो को क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी हर वो व्यवहार जिसको आप मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकते हो। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी हर वो व्यवहार जिसको आप मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकते हो, उस सिनारियो को हम लोग प्यार से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे।
और सर उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का अचार डालना है क्या? नो, उसका अचार नहीं डालना है, उसकी अकाउंटिंग करना है, हिसाब किताब लिख के रखना है। सर क्यों लिखना है हिसाब किताब? तो मुझे एक बात बताओ, बिजनेसमैन को उसके बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस, व्यवहार, जो भी रोज वो लेन देन करता है, क्या सब वो याद करके रखता है क्या? नो, कहीं ना कहीं लिख करके रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? यस और नो? तो बस वो ही चीजें हम लोग जो लिख करके रखते हैं उसी को हम लोग प्यार से अकाउंटिंग कहते हैं इन लेमन्स लैंग्वेज। वेट, मैंने अभी तक टेक्निकल डेफिनेशन आपको बताई नहीं है। आसान भाषा में अगर कोई दूध पीता बच्चा मुझसे आकर के पूछे कि भैया अकाउंटिंग यानी क्या, तो उसको मैं यही बोलूंगा कि बेटा सुन, इधर आ बैठ। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को जब हम लोग लिख करके रखते हैं, हिसाब किताब लिख करके रखते हैं, लेन देन का सब कुछ हिसाब किताब लिख करके रखते हैं, कौन से लेन देन विच वी कैन मेजर इन मनी और मनी इज वर्थ, तो हम लोग प्यार से क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? उसके अकाउंटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। यस और नो? सो अभी तक आपने क्या क्या समझा, जरा एक बार अच्छे से ध्यान देना बेटा। अगेन फिर से बता रहा हूं, 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई का अकाउंटिंग चल रहा है बेटा। 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई का अकाउंटिंग चल रहा है। इसमें हमने सबसे पहले देखा अकाउंटिंग का मतलब क्या है। प्यार से अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब रखना। प्यार से अकाउंटिंग यानी क्या? हिसाब किताब रखना। बहुत ही ज़्यादा लेमन्स गावरान लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब रखना बेटा? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का। किसका हिसाब किताब रखना है? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या? इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल हो जाती है, मनी और मनीज वर्क में या तो इनफ्लो हो रहा है या तो आउटफ्लो हो रहा है, या तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों हो रहा है, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल हो जाती है, इफ एनी वन कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है, तो हम लोग यस उसे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। यस और नो? यस और नो? एकदम आसान भाषा में देख रहे हैं। ये उस बच्चे के लिए जिसका 10th स्टैंडर्ड अभी अभी हुआ है, 11th में फर्स्ट टाइम जिंदगी में पहली बार वो अकाउंटिंग पढ़ रहा है मेरे बच्चे। यस और नो? उसके बाद प्लीज ध्यान देना, हाँ एक और चीज है, यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ मैं कैमरे की तरफ देख करके बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने ऐसे ही सोचना है कि मैं आपसे रूबरू हूँ, मैं आपसे फेस टू फेस बात कर रहा हूँ। थोड़ा एक मिलिट्री डिसिप्लिन, थोड़ी सेल्फ डिसिप्लिन आपको रखनी होगी, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो लेक्चर्स का 1000% बेनिफिट मिलने वाला है। ये सुन, उसके बाद बेटा आगे और बढ़ते हैं। सो अकाउंटिंग का आसान भाषा में मीनिंग देखा, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या ये देखा। अब आपका सवाल, सर अकाउंटिंग करना क्यों है? अकाउंटिंग क्या किसी की हॉबी होती है क्या? नो, मेरी कोई हॉबी नहीं है। चलो बोर हो रहा हूँ क्रिकेट खेल के आ जाते हैं, चलो बोर हो रहा हूँ अकाउंटिंग कर लेते हैं। नो, अकाउंटिंग इज नॉट अ हॉबी। अकाउंटिंग ये हॉबी नहीं है। फिर सर क्यों करते हैं? ऐसी क्या खुजली उठी कि आपको अकाउंटिंग करना जरूरी है? प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चे, समझना अच्छे से। अकाउंटिंग करने के पीछे की वजह क्या है, क्या जरूरत आन पड़ी, नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब मुझे आप बताना बेटा प्यार से, बस आप ही बताना अच्छे से। बिजनेस है, ये बिजनेस है, ये आपके पापा मम्मी भाई बहन किसी का भी बिजनेस है, बरोबर है। इस बिजनेस में हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं, पैसा आ रहा है जा रहा है, माल आ रहा है जा रहा है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ लेना देना पेंडिंग होता है। क्या ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन आप मेमोराइज करके रख सकते हो क्या? क्या ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन आप मेमोराइज करके रख सकते हो क्या? यस और नो? यस और नो बोलो बेटा। नो, हम लोग नहीं कर सकते। इसीलिए ये सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोगों को, इसीलिए दैट्स वाई ये सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोगों को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। बस वो रिकॉर्ड हम लोग कर रहे हैं, मतलब हम लोग आसान भाषा में इन लेमन्स लैंग्वेज हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। बिजनेस के हजारों ट्रांजैक्शंस को हम लोगों को रिकॉर्ड करके रखना है। सो पहला ऑब्जेक्टिव है फॉर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। क्यों कर रहे हैं? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। दूसरा ऑब्जेक्टिव, अब मुझे बात बताओ, कोई भी इंसान जब धंधा कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी इच्छा रहेगी कि नहीं रहेगी, धंधे में प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जानने की। यस और नो? टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस का रिजल्ट मतलब क्या? प्रॉफिट और लॉस। उसी बिजनेस के रिजल्ट को प्यार से हम लोग ऑपरेटिंग रिजल्ट कहते हैं। सो टू नो, टू नो, टू नो लिखना है बच्चे मेरे साथ साथ। टू नो द ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस।
टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, इसलिए हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, अदरवाइज कोई मेरा शौक नहीं था अकाउंटिंग करने का, ये सुनो। और भी बहुत सारी वजह है, प्लीज ध्यान देना बेटा। हम लोग नीड और ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हैं बेटा, अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, उसी के सब ऑब्जेक्टिव्स है, कोई शौक नहीं है। उसके बाद टू नो द फिनेंशियल पोजीशन। अब सर ये फिनेंशियल पोजीशन क्या नया वर्ड आ गया यार, ये तो हमें पता ही नहीं है, अभी बताता हूँ मेरे बच्चे। आपने अमिताभ बच्चन की जंजीर फिल्म देखी होगी, जिसमें अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, ये है, वो है, तेरे पास क्या है। वो सामने वाला जो हीरो रहता है कपूर साहब, वो बोलते मेरे पास माँ है। तो जो अमिताभ बच्चन बता रहा था ना, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, ये है, वो उसकी औकात, वो उसकी फिनेंशियल पोजीशन, वो उसकी औकात बता रहा था कि उसके पास कितनी असेट्स है और लोगों का देना कुछ नहीं है। मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और मुझे लोगों को देना कुछ नहीं है। मतलब मेरे पास मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और लोगों को देना है 20 लाख रुपए, तो मेरी नेट वर्थ, मेरी नेट औकात कितनी है, 1 करोड़ में से 20 लाख लोगों को देना है, यानी 80 लाख। मेरे पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लोगों को देना जीरो है, लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन देना कितना है, जीरो। प्रॉपर्टी कितने की है, 2 करोड़ की, तो मेरी औकात कितने की है, 2 करोड़ माइनस जीरो। अरे जो लोगों को देना है वो तो माइनस करोगे ना। आपके पास 100 रुपए है, 100 में से आपके दोस्त को आपको रिटर्न करना है 20 रुपए, तो आपके कितने हुए नेट, 80। यस और नो। तो यस, वही चीज आपने समझना है कि यहां पे बिजनेस की औकात, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की औकात क्या है मेरे बच्चे, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अगर समझना है तो आपको अकाउंटिंग करना है, ये भी उसका एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है मेरे बच्चे। यस और नो। उसके बाद और आगे बढ़ते, प्लीज ध्यान देना। टू नो बिजनेस में कितने खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। टू नो द इनकम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में कितने खर्चे हो रहे हैं, बिजनेस में कितनी इनकम हो रही है, इनकम में से खर्चे माइनस करेंगे तो ही तो बिजनेस का फायदा यानी प्रॉफिट आपको पता चलेगा। और मान लो एक्सपेंस ज्यादा, खर्चे ज्यादा और इनकम कम है, तो बिजनेस में क्या हो रहा है मेरे बच्चे, लॉस। सो ये प्रॉफिट लॉस कहां से समझेगा सर, ये देखो, ये ऑपरेटिंग रिजल्ट मतलब बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि बिजनेस में लॉस हो रहा है। बिजनेस के ऑपरेटिंग रिजल्ट को हम लोग प्यार से प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस बोलेंगे। यस और नो। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, धंधे में काफी बार हम लोग किसी को उधारी में माल बेचते। मान लो ये मैंने किसी को माल दे दिया, मैंने माल दे दिया, ये उधारी में माल दिया, सामने वाले से अभी तक पैसा नहीं आया, माल उधारी में बेचा लेकिन पैसा नहीं आया, मतलब सामने वाले पार्टी या पर्सन से पैसा आना बाकी है, पैसा आना बाकी है, रिसीवेबल, इसी को इंग्लिश में कहते हैं रिसीवेबल। जब भी मैं किसी पार्टी या पर्सन को उधारी में माल बेचता हूं तो उस पार्टी या पर्सन से मुझे पैसा आना बाकी है, तो किससे कितना पैसा आना बाकी है, टू नो द अमाउंट रिसीवेबल। उसी प्रकार से अपोजिट, किसको कितना पैसा देना बाकी है, टू नो द अमाउंट पेएबल। किससे कितना लेना है याद नहीं रख सकते, लिख के रखो। आप भी आपके दोस्तों को उधार देते हो तो लिख के रखते हो ना कि भैया उससे पैसा आना बाकी है, टू नो द अमाउंट पेएबल। इन सारे सवालों के जवाब हमें कहां से मिलेंगे मेरे बच्चे, अकाउंटिंग से मिलने वाले। सो अगर कोई आपको एक सेंटेंस में पूछे कि अकाउंटिंग क्यों करते हो, तो उसको बोलना इधर आ बैठ। अकाउंटिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, अकाउंटिंग से हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन अकाउंटिंग दैट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन, ABCDEFGH, ऐसी हजारों तरह की इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। सो अगर किसी ने एक वर्ड में पूछा अकाउंटिंग क्यों करते हो, उसको बोलना इधर आ बैठ, अकाउंटिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर उसने बोला कि डिटेल में बताओ कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसको ABCDEFGH बता देना। सो समझ में आया नीड और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, यस और नो। सो आपको इतनी तो चीज अभी तक समझ में आई होगी कि अकाउंटिंग यानी आसान भाषा में भैया हिसाब किताब लिख करके रखना है। किसका हिसाब किताब, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब क्या, मनी और मनीज वर्थ में या तो कुछ आ रहा है, मनी और मनीज वर्थ में या तो कुछ जा रहा है, या तो मनी और मनीज वर्थ में आ रहा जा रहा, दोनों भी हो रहा है, इधर इनफ्लो और आउटफ्लो, और इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोथ। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो जाती तो यस, हम लोग उस सिनारियो को बोलेंगे मेरे बच्चे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। और फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमें लिख करके रखना है, रिकॉर्ड करना है, उसकी अकाउंटिंग करनी है। दैट्स वाई हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यस और नो। सब्जेक्ट बड़ा ही आसान है, धंधे का हिसाब किताब लिखना है। और मैं तो बोलूं यहाँ पे दुनिया में हर इंसान को एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आना चाहिए।
अगर आप लोगों को बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आ जाएगा ना मेरे बच्चे, तो भले ही आप आगे जाके कोई भी फील्ड में रहो, एटलीस्ट आपको अकाउंट्स का थोड़ा बहुत नॉलेज रहा तो डेफिनेटली आप धंधा और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का नॉलेज हर एक के लिए ज़रूरी है। अब ये तो आपको भी समझ में आया कि अकाउंटिंग से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है ना। ये आप हो और ये आपका बिजनेस है। अब ये बिजनेस की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। अब इंफॉर्मेशन जिस माध्यम जिस जरिए से मिलती है उससे हम लोग प्यार से लैंग्वेज भी तो बोल देते हैं, यस और नो। अभी आपको जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये लैंग्वेज के थ्रू ही आपको समझ में आ रही है, यस और नो। तो वैसे ही हमें अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन मिलती है, इसलिए अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या बोलते हो मेरे बच्चों, हे कम ऑन, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्योंकि बिजनेस की जो भी कुछ कहानी है, बिजनेस की राम कहानी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, अकाउंटिंग के जरिए मिल रही है। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और आप सभी लोग जानते हो मेरे बच्चों, जब भी आप कोई लैंग्वेज पढ़ते हो तो कुछ लैंग्वेज की हर एक लैंग्वेज की कुछ ना कुछ बेसिक टर्म्स होती है, हर एक लैंग्वेज की कुछ ना कुछ बेसिक टर्म्स होती है। तो वैसे ही अकाउंटिंग ये लैंग्वेज की भी कुछ ना कुछ बेसिक टर्म होगी। ये बेसिक टर्म्स के बगैर आप 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड का अकाउंटिंग आगे बढ़ा ही नहीं सकते। ये बेसिक टर्म्स के अलावा आप ये बेसिक टर्म जब तक समझोगे नहीं तब तक आपको 11th स्टैंडर्ड का सीबीएसई बोर्ड का अकाउंटिंग नहीं समझ में आएगा। सीबीएसई बोर्ड क्या, कोई भी बोर्ड रहने दो, आपको अकाउंटिंग नहीं समझ में आएगा। सो दीज बेसिक टर्म्स आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस और टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग, यस और नो। सो चलो बेटा मैं बेसिक टर्म्स फटाफट से बता रहा हूँ। देखो डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो, ज्यादा लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं रहेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स लूंगा। हर एक लेक्चर्स में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको प्यार से एक्सप्लेन करूंगा, आपको फिट करूंगा, आपने आपके दिमाग में फिट करके लेना है सब। बस उतना आपने फॉलो करना है डेली बेसिस पे, और थोड़ा सा होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपने सेम डे कंप्लीट करना है, यस और नो। चलो आगे। सो बेसिक टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बेसिक टर्म है जो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, अकाउंटिंग आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। टेक्निकल डेफिनेशन की अभी मैं बात नहीं करूंगा। दूसरी बेसिक टर्म लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान देना बेटा। देखो बिजनेस, दूसरी बेसिक टर्म मैंने लिखा बिजनेस, धंधा, बिजनेस। क्या है इसका मतलब, जरा फटाफट से मुझे एक्सप्लेन करना। तो अब कैसे एक्सप्लेन करोगे आप, मैं तो कैमरे के सामने बैठा हूँ। हाँ डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आपके दिल में क्या आता है बिजनेस सुनने के बाद, डेफिनेटली आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे स्क्रीन के नीचे कॉर्नर में दिख रहा है उस नंबर पे आप डेफिनेटली मुझे भेज सकते हो कि आपके दिल में क्या आ रहा है, यस और नो, बिजनेस सुनते। सो मेरे हिसाब से बिजनेस मतलब क्या सुनना, बिजनेस इज द सेट ऑफ एक्टिविटी, सेट सिंगल एक्टिविटी नहीं है, सेट ऑफ activities perform on regular basis, perform on regular basis। क्यों कर रहे लेकिन ये एक्टिविटी बार बार क्यों कर रहे, शौक है? नो, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, समाज सेवा के लिए नहीं कर रहा हूं, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सो प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेट ऑफ एक्टिविटीज बार बार परफॉर्म कर रहा हूं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो उन सेट ऑफ एक्टिविटीज को हम लोग प्यार से बिजनेस कहते हैं। उन सेट ऑफ एक्टिविटीज को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं बेटा, बिजनेस। सर एग्जांपल, जैसे मैं सेलफोन खरीद रहा हूं, सेलफोन बेच रहा हूं, फिर सेलफोन खरीद रहा हूं, फिर सेलफोन बेच रहा हूं, फिर सेलफोन खरीद रहा हूं, फिर सेलफोन बेच रहा हूं। तो आपको ये देख करके समझ में आ गया होगा मेरा सेलफोन खरीदने बेचने का बिजनेस है। मैं लैपटॉप खरीद रहा हूं, लैपटॉप बेच रहा हूं, फिर लैपटॉप खरीद रहा हूं, फिर बेच रहा हूं, फिर खरीद रहा हूं, फिर बेच रहा हूं, फिर खरीद रहा हूं, फिर बेच रहा हूं। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरा कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस से रिलेटेड बिजनेस है। सो सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज, हे कम ऑन मेरे साथ साथ बोलो मेरे बच्चे, सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो उन सेट ऑफ एक्टिविटीज को मैं प्यार से क्या बोलूंगा, बिजनेस बोलने वाला हूं। उन सेट ऑफ एक्टिविटीज को प्यार से क्या बोलूंगा, बिजनेस बोलूंगा। ये बात समझ आई सभी को, यस और नो। ये दूसरी बेसिक टर्म थी। तीसरी बेसिक टर्म है मेरे बच्चे, अच्छे से ध्यान देना सभी ने। नेक्स्ट बेसिक टर्म है, अच्छे से ध्यान देना, एसेट। एसेट, एसेट मतलब क्या, आपने सुना होगा काफी बार, प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। मैं बोल सकता हूं वो सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट है।
सर ये बार बार बिजनेस बिजनेस क्या चिल्ला रहे हो? बेटा जब भी मैं अकाउंटिंग करूंगा ना तो मैं अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस करने वाला हूं। जब भी मैं अकाउंटिंग करूंगा तो अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस करूंगा। सर ऐसा क्यों? मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आपको इसके पीछे की वजह क्या है, या नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगी। लेकिन असेट यानी प्रॉपर्टी। सर जैसे कि प्लीज ध्यान देना, जैसे कि एग्जाम्पल कैश, कार, कंप्यूटर, है ना, बिजनेस में कंप्यूटर ला करके रखा है, फर्नीचर, बिजनेस की कार, बिजनेस की कैश, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, यस और नो। बिजनेस का जो नाम है, ब्रांड नेम है, बिजनेस का नेम एंड फेम, ब्रांड नेम, उसी को हम लोग प्यार से टेक्निकली गुडविल कहते हैं, गुडविल। ये सब असेट्स के एग्जाम्पल है। सो मेरे बिजनेस में कैश है, असेट। मेरे बिजनेस में कार है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता हूँ, असेट। मेरे बिजनेस का ऑफिस है, खुद का खरीदा हुआ, असेट। भाड़े का ऑफिस हमारी असेट नहीं होती है, रेंटल ऑफिस हमारी असेट नहीं होती मेरे बच्चे। सो कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, गुडविल, ये सब क्या है मेरे बच्चे? बिजनेस की या फिर मेरी असेट है, यस और नो। सर असेट का डेफिनेशन तो नहीं बताया आपने, ये तो एग्जाम्पल हो गया, डेफिनेशन भी सुन ले। देख बेटा क्या है, resources having some future economic benefit, resources having some future economic benefit, resources having some future economic benefit, उन सारे रिसोर्सेस को मैं प्यार से एसेट बोलूंगा। मेरे बिजनेस के हर वो रिसोर्स जिसका बेनिफिट मेरे बिजनेस को, धंधे को फ्यूचर में भी मिलने वाला है। मेरे बिजनेस के हर वो रिसोर्स जिसका बेनिफिट मेरे बिजनेस को फ्यूचर में भी मिलेगा, उन रिसोर्सेस को प्यार से मैं एसेट बोलता हूं। सर एग्जांपल, जैसे ये मैं कैमरा पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये कैमरा मेरे बिजनेस की एसेट है, ये लैपटॉप मेरे बिजनेस की एसेट है, ये फर्नीचर, ये मेरा स्टूडियो सेटअप मेरे बिजनेस की एसेट है। मेरे बिजनेस के अंदर में जो फर्नीचर है, ऑफिस में जो बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग है, मेरे बिजनेस की अगर है तो वो मेरी एसेट है, यस और नो। तो ये सारी चीजें, जो रिसोर्सेज जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी बिजनेस को मिलने वाला है, उन रिसोर्सेज को मैं प्यार से एसेट बोलूंगा मेरे बच्चे, यस और नो, यस और नो। हाँ या ना। मेरे बिजनेस में सेलफोन, मेरे जो ऑफिस स्टाफ को मैंने सेलफोन दे के रखा है, वो भी मेरे बिजनेस की एसेट है। सो जो रिसोर्सेस मेरे बिजनेस में, मेरे कंट्रोल में, उन सारे बिजनेसेस को, उन सारे रिसोर्सेस को मैं प्यार से एसेट बोलने वाला हूँ, यस और नो। उन सारे रिसोर्सेस को मैं प्यार से क्या बोलने वाला हूँ? एसेट बोलने वाला हूँ, यस और नो। उसके बाद बेटा चलो ध्यान देना, नेक्स्ट टाइम मत रखो तेरा। चल आगे बढ़ते बेटा। उसके बाद ओहो, बीच में फोन बज रहा था ना, इसीलिए। चल आगे बढ़ते। असेट के बाद नेक्स्ट टर्म है बेटा एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंस मतलब क्या? ये वही जो आप और मैं करते हैं हमेशा, खर्चे। ये सब नो लिख देता हूं यहां पे साइड में, ये खर्चे है। बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो कुछ हम लोग पेमेंट करते हैं, उन सारे पेमेंट्स को हम लोग प्यार से एक्सपेंसेस बोल देंगे। सर समझा नहीं। बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए देखो, मैं मेरे एम्प्लॉय को सैलरीज देता हूं, तो सैलरी एक्सपेंस है, SALARY, सैलरी एक्सपेंस है। मेरे बिजनेस के ऑफिस की बिल्डिंग जो है वो रेंट पे है, तो उसका जो रेंट दे रहा हूं एक्सपेंस है। मेरे बिजनेस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो भी लग रहा है, वो भी सब मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। मेरे ऑफिस क्लर्क को मैं वेजेस पे कर रहा हूँ, लेबर चार्जेस दे रहा हूँ, सब एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है, कार का पेट्रोल डीजल एक्सपेंसेस है बेटा, यस और नो। कमीशन दे रहा हूँ एक्सपेंस है, कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा हूँ एक्सपेंस है। सो सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, डिस्काउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस है। एक्सपेंस यानी हर वो, कम ऑन प्लीज सुनना बेटा अच्छे से, एक्सपेंस यानी हर वो पेमेंट या आउटफ्लो जिसका बेनिफिट मेरे बिजनेस को उसी पीरियड में मिलता है जिस पीरियड में मैंने एक्सपेंस इनकर किए। ये एक्सपेंसेस का बेनिफिट लंबे समय तक नहीं मिलता है, ये एक्सपेंसेस का बेनिफिट लंबे समय तक नहीं मिलता है। जैसे आपने आपके एम्प्लॉय को जनवरी मंथ का सैलरी दिया तो वो जनवरी मंथ में ही काम करेगा, ऐसा नहीं है कि जनवरी मंथ का सैलरी दे दिया तो लाइफ टाइम काम करने वाला है। अनलाइक असेट का ऐसा नहीं। असेट का कैसा है? असेट का फ्यूचर में भी बेनिफिट मिलता है, लेकिन एक्सपेंस का बेनिफिट ज्यादा लंबे समय तक नहीं मिलता है। एक्सपेंस का बेनिफिट शॉर्ट टर्म में मिलता है, उसी पीरियड में मिलेगा। सो असेट और एक्सपेंस में फर्क समझ में आया क्या?
मैंने कार खरीदा, मेरे बिजनेस की एसेट है। उस कार के अंदर में मैंने पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल एक्सपेंस है। ऐसा है क्या पेट्रोल एक बार डाल दिया तो लाइफ टाइम डालने की जरूरत नहीं? अगर ऐसा रहता ना तो पेट्रोल का खर्चा वो खर्चा नहीं रहता, वो असेट बन जाता। सो एक्सपेंस ये वो पेमेंट है और आउटफ्लो है जिसका बेनिफिट हमें शॉर्ट टर्म में मिलेगा, उसी पीरियड में मिलेगा। असेट का बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा, असेट का बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा। ये और नो, दोनों में फर्क समझ में आया क्या? सो मैं यहां पे लिख देता हूं पेमेंट्स और आउटफ्लो, जिसका बेनिफिट कैसा मिल रहा है? शॉर्ट टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसके कुछ हमने एग्जांपल्स लिख दिए, या उन पेमेंट्स को मैं प्यार से ऑपरेटिंग पेमेंट्स भी बोल देता हूँ। बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो पेमेंट्स करते या जो आउटफ्लोज करते हैं उन सबको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? खर्चे। नेक्स्ट बेसिक टर्म बता रहा हूं मेरे बच्चे, नेक्स्ट बेसिक टर्म सुनना, लॉस। सुनने के बाद ही बुरा लगता है, काफी लोगों को हुआ होगा। लॉस यानी क्या बेटा? यहाँ पे पेमेंट या आउटफ्लो तो हो गया, पेमेंट और आउटफ्लो तो हो गया, पेमेंट या आउटफ्लो हो गया, बट नो बेनिफिट। पेमेंट या आउटफ्लो हो गया बट नो बेनिफिट। खर्चों में पेमेंट या आउटफ्लो तो हो गया लेकिन बेनिफिट उसी पीरियड में, शॉर्ट टर्म। और असेट में पेमेंट या आउटफ्लो तो हो गया लेकिन बेनिफिट फ्यूचर में भी। ओ हो, मतलब सर ये असेट, एक्सपेंस और लॉसेस ये इंटर रिलेटेड है? हाँ, असेट, एक्सपेंस और लॉस, असेट, एक्सपेंस, लॉस। असेट का बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलेगा, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा, लंबे समय तक बेनिफिट मिलेगा, लंबे समय तक। एक्सपेंस का बेनिफिट सेम पीरियड में मिलेगा, एक्सपेंस का बेनिफिट सेम पीरियड में, जिस पीरियड में इनकर किए उसी में। और लॉस का बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा, लॉस का बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। नो बेनिफिट, यस और नो? सो असेट, एक्सपेंस और लॉस के बीच में अंतर समझ में आया क्या? हाँ या ना? अब आपको डिसाइड करना है बेटा, आप आपके पेरेंट्स के लिए असेट हो, एक्सपेंस हो या लॉस हो। आप आपके पेरेंट्स के लिए असेट हो तो आपका बेनिफिट आपके पेरेंट्स को लंबे समय तक मिलेगा। जोक्स अपार्ट, डोंट वरी, आपका कोई अकाउंटिंग नहीं होने वाला है। क्यों सर, हमारा अकाउंटिंग क्यों नहीं होता? इंसानों का अकाउंटिंग नहीं होता है क्या? ना मेरे मुन्ना, इंसानों का अकाउंटिंग नहीं होता है। सर फिर अकाउंटिंग किस चीज का होता है? अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, सिर्फ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का ही अकाउंटिंग होगा। और आप कोई फिनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो, आपको मनी और मनीज वर्थ में मेजर नहीं कर सकते। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब वो ही ट्रांजैक्शन जिनको हम लोग मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकते हैं। वी हैव टू लिख लो मेरे बच्चे, वी हैव टू अकाउंट फॉर ओनली दोज ट्रांजैक्शंस which we can measure in मनी और मनीज वर्थ। पैसा या पैसे की कीमत में जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, हम लोग उसी का अकाउंटिंग करेंगे और बाकी किसी का अकाउंटिंग होता नहीं है। और आपको कोई पैसों में मेजर थोड़ी ना कर सकता है। यस और नो? सर मतलब ये तो हमारे अकाउंटिंग की बहुत बड़ी लिमिटेशन हो गई ना, हम लोग वो ही ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग कर पाएंगे जिसको हम लोग मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकते हैं। हाँ मेरे बच्चे, जिस चीज को मनी और मनीज वर्थ में मेजर नहीं कर सकते उसका अकाउंटिंग भी नहीं होगा। इसीलिए धीरूभाई अंबानी, रिलायंस कंपनी के पुराने वाले मालिक, आज ऊपर चले गए भगवान जी के पास, बट उसका अकाउंटिंग हो सका क्या? डेथ का? नो। बर्थ का अकाउंटिंग होगा क्या? नो। नेचुरल लव, अफेक्शन, प्यार, मोहब्बत, झगड़ा, इन चीजों का अकाउंटिंग नहीं होता है। भले इन सारी चीजों का बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट होता है, भले इन सारी चीजों का बिजनेस पे इंपैक्ट होता है, बट इनका अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ये हमारे अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है मेरे बच्चे। We have to account for or we have to record only those transactions which we can measure in money और money's worth। ये बात समझ आई सभी को? सो उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने अभी तक जो पढ़ाया आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। आपके कुछ सजेशंस होंगे, कुछ डाउट्स और क्वेरीज होगी तो डेफिनेटली ये जो नीचे नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप कर सकते हो बेटा। आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करवा, तो आज पहला दिन इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं चलोगा। प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना बेटा, प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना। ये देखो, सो हमने आज क्या क्या देखा बेटा? सो अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया है 11th स्टैंडर्ड का, फटाफट से देख लेना। 11th स्टैंडर्ड CBSE, इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा बेटा? अकाउंटिंग का मीनिंग देख लिया आसान भाषा में,
हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब रखना? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। किसका हिसाब किताब रखना है बेटा? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब रखना है। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी हर वो सिनारियो जहां पे मनी और मनी इज वर्क में ऑन इधर साइड कुछ एक्सचेंज हो रहा है, तो सिनारियो को मैं प्यार से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलूंगा। उसके बाद अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्यों हिसाब किताब रखना है, नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कोई मेरी हॉबी नहीं है मेरे बच्चे, वो भी देख लिया है। टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट, टू नो द औकात ऑफ द बिजनेस फिनेंशियल पोजीशन फॉर द पर्पस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, टू नो द अमाउंट रिसीवेबल किससे कितना लेना है, टू नो द अमाउंट पेएबल किसको कितना देना है, टू नो द इनकम, टू नो द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, यस और नो। और ऐसी कई वजह है जिसकी वजह से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। एक वर्ड में अगर मैं बोलूं तो अकाउंटिंग में क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे उससे इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे बेटा, ये बेसिक टर्म्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। बेसिक टर्म में सबसे पहले मैंने आपको बताया बिजनेस यानी क्या, अकाउंटिंग यानी क्या, हमने ऑलरेडी देख लिया। बिजनेस के बाद हमने ये देखा कि असेट्स यानी क्या, उसके बाद हमने ये देखा कि एक्सपेंसेस यानी क्या, खर्चे, एक्सपेंस है ना, और उसके बाद हमने ये देखा लॉसेस यानी क्या। उसके बाद हमने क्या देखा बेटा? लॉसेस और लॉस यानी क्या। इतनी चीजें हमने आज पढ़ी है। उम्मीद कर रहा हूं आपको जो मैंने पढ़ाया वो सारी चीज समझ में आई होगी। 50% भी समझ में आया, नो वरी, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। ये चीजें बार बार आगे रिपीट होने वाली है। बस एक सेपरेट बुक मेंटेन करना बेटा, बिल्कुल चिंतेगिरी मत करना। एक सेपरेट बुक रखना अकाउंटिंग के लिए, सेपरेट बुक, मल्टी कलर पेन रख लेना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है वो अलग कलर के पेन से मार्क करके रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको मार्क करवाऊंगा सीबीएसई के। ये सर सो बेटा इतना बता के आज आपसे मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। डेफिनेटली आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे, आप गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी सर्च करो बेटा, आपको मिल जाऊंगा मैं। डेफिनेटली आपके फीडबैक की उम्मीद रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। हाँ, कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, मई 2020 में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सॉरी, आज का जून मंथ स्टार्ट हो गया है, आज 1 जून 2020 है बेटा। न्यू सिलेबस के हिसाब से पूरी रिकॉर्डिंग है ना। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, और हाँ अच्छे से पढ़ाई करना। आज जो पढ़ाया आज ही रिवाइज कर लेना। डन। चलो यार, थैंक यू।